ओम शांति। आज हम 13 जनवरी 1986 की अव्यक्त मुरली बाप दादा की पधरामणी हुई है। बाबा ने जो हमारे लिए महावाक्य उच्चारे हैं, जो ज्ञान रत्न दिए हैं, तो आज हम उन ज्ञान रत्नों से कुछ लेन देन करते हैं और हमारे जीवन में कहाँ तक धारणाएं आई है वो भी चेक करते हैं। तो बाबा ने आते ही हम बच्चों को जैसे स्मृति भी दिलाई, सम्मान में रखा और सम्मान भी दिया। बाबा कहते हैं ये जो सभा है ये होली और हैप्पी बच्चों की सभा है। होली माना पवित्रता, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जो खुशी है अविनाशी खुशी, तो अविनाशी खुशी प्राप्त करने के लिए पहले तो हमें हमारे जीवन में पवित्रता की धारणा आवश्यक है, ब्रह्मचर्य। उसके साथ जो अविनाशी खुशी है, जो कैसे पहचानी जाए, कैसे पता पड़े कि हम सही में अविनाशी खुशी में हैं। तो बाबा ने कहा ये 5 विकार ही छोड़ना ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता के अंदर हमारा बोलना, देखना, सुनना, सब कुछ जो साधारण है तो उसको भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कही जाएगी। अगर हमारे जीवन में पवित्रता है तो उसकी निशानी है झलक और खुश नसीबी की फलक। और बाबा ने ये भी बताया अगर हम सब खुश रहते हैं तो देखो कहीं साधनों की प्राप्ति, सम्मान, मान सम्मान, सुविधाएं, पद पोजीशन, इसी हिसाब से तो खुश नहीं है। अगर ये इसके आधार पर हमारी खुशी है तो ये सब हिलेंगे तो हमारी खुशी भी गायब हो जाएगी। तो बाबा ने बताया कि जो अविनाशी खुशी में है वो जो संगम पर अतीन्द्रिय सुख जो मिलता है उसके झूले में झूलता है। उसकी निशानियां बताई बाबा ने कि जैसे जो खुश है तो उनको सभी खुशी की दुआएं देंगे। बड़े और बाप दादा की दुआएं के कारण वो अपने आप आत्मिक अलौकिक खुशी में जैसे ज्ञान डांस करता होगा, खुशी में रहेगा। और एक और बाबा ने ये भी बताया जो प्राप्तियों के पीछे दौड़ते हैं चिंता करके, तो वो प्राप्तियां जैसे आगे दौड़ती है। अगर जिसके पास अविनाशी खुशी है, ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार, बाप दादा की दुआएं उन पर छत्र छाया में है, तो उनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, स्वतः ही प्राप्त होता है। तो ये फर्क है। तो चलते चलते कई बच्चे जैसे गलियों में फंस जाते हैं, मान शान में फंस जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है सदा खुश रहना, ब्राह्मण जीवन है, उसके बजाय कई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति, स्थान वहाँ अटक जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को रहम तो नहीं आता क्योंकि सुखदाता के बच्चे भिखारी थोड़ी है, लेकिन स्मृति जरूर दिलाई
और बाबा कहते हैं जैसे प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए बताया बाबा ने कि कहीं लगाव झुकाव अटैचमेंट तो नहीं है। अगर लगाव झुकाव अटैचमेंट है तो हमारे लिए वो सदा के लिए विघ्न बन जाता है, निर्विघ्न नहीं बन पाते। तो जहाँ भी है सेवा अर्थ है, स्वयं में, बाप में और ड्रामा में अगर पूरा निश्चय है तो बुद्धि रूपी पांव अचल अडल होगा, माया हिला नहीं सकेगी। और जो अनुभवी होता है ज्ञान गुण शक्ति संबंध संपर्क में, जिसने सही तरीके से ज्ञान गुण शक्तियों को व्यवहार में अपने जीवन में धारण किया है, वो अनुभवी मूर्त कहीं कभी धोखा नहीं खाएगा। वो निश्चिंत रहेगा, एक बल एक भरोसा होगा, उनको माया हिला नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने आप को बाबा के आगे सरेंडर किया है, तो उनके आगे माया सरेंडर हो जाती है। फिर बाबा ने 13 जनवरी के आए थे तो विदाई के समय मकर संक्रांति के बारे में बताया। आज के दिन के बारे में लोगों ने खाने पीने के लिए दिन बना दिया है। कुछ खाते हैं, खिलाते हैं, दान करते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे वो लोग दान करते हैं वैसे तिल दान करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? हमारे में जो कमी कमजोरी है उसको बहुत बड़ी नहीं समझना है। जैसे तेल बिंदी है तो हम भी आत्मा बिंदी है, ये कमजोरियां भी छोटी है, तो हमें सहज भाव से बाबा को अर्पित कर देना है। तिल अकेले खाते हैं तो थोड़े से कड़वे लगते हैं, लेकिन अगर गुड़ मिला के लड्डू बना दें तो जिससे मिठास आ जाती है, वो मधुरता। संगम युग की बाबा कहते हैं ये आपकी यादगार है। जैसे लड्डू बनने से मिठास आ जाती है, मधुरता आ जाती है, वैसे आप ईश्वरीय परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो, एक दो के संबंध संपर्क में आते हैं, स्नेह से संगठन को मजबूत करो। जैसे उस दिन लड्डू भी खाते हैं और पतंग भी उड़ाते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें भी हमारी बुद्धि रूपी जो डोर है वो बाबा को दे देनी है, ताकि हम पतंग की तरह ज्ञान योग में उड़ते रहे और उड़ाते रहे। बाबा ने यह भी कहा वो लोग मनाते हैं, हम बनते हैं। वो आज के दिन मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमें दृढ़ संकल्प रूपी आग जलानी है, योग की आग, जिसमें संस्कार रूपी पुराने संस्कारों को संस्कार कर दिव्य संस्कार भरने हैं। तो मकर संक्रांति कहते हैं, हम कहते हैं संस्कार परिवर्तन। वरदान में बताया बाबा ने जैसे सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वो श्रेष्ठ भाग्यवान है। भक्ति में जैसे वादा भी किया था वो भी इसमें आ जाता है कि जैसे भक्ति में हम भगवान की सेवा करते थे, लेकिन यहाँ स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है, हमारा भाग्य बना रहा है। जैसे भक्ति में सुलाते थे, खिलाते पिलाते थे, वैसे अभी संगम पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा हमें रिकॉर्ड भी जगाते हैं, रिगार्ड दे के जगाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है।
भक्ति में जो हमने वादा किया था वो अभी निभाने का भी समय है, वो भी स्मृति में दिलाया। बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, तो मैं मेरा सब कुछ बाबा को समर्पण कर देना है। जब हम पूरा बलिहार जाएंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। बलिहार की निशानी है एक बल एक भरोसा, सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो इसी तरह आज के मुरली में बाबा ने जो हमारी अविनाशी खुशी है, तो वो जैसे पवित्रता से जुड़ी है, हमारे समर्थ संकल्प बोल और कर्म से जुड़ी है। सेवा माना, श्रेष्ठ सेवा क्या है? फूलों को, बगीचे को हरा भरा रखना है, कांटों के जंगल में नहीं फंसना है, हद की खुशियों में नहीं जाना है। तो निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, स्वयं में निश्चय और ईश्वरीय परिवार में निश्चय, तो अभी हमारी खुशी अविनाशी रहेगी। और अविनाशी जब खुशी होगी तो सबसे बड़ी बात तो यह है स्मृति में रखने की कि उसको कहीं भी मांगना जरूरी नहीं पड़ेगा। जो भी आवश्यकता है स्वतः ही उनको प्राप्त होती रहेगी। तो हमें अभी पाना था सो पा लिया, स्वयं भगवान हमारा बन गया। तो ऐसी अलौकिक खुशी रहेगी और इस खुशी में लवलीन अवस्था होगी। तो जो अविनाशी खुशी है वो खुश नसीबी की झलक और फलक हमारे चेहरे पे दिखाई देगी, जिसमें स्लोगन में कहा बाबा ने आज की बोली में कि सच्ची सेवा यही है, हर्षित मुख चेहरे से सभी को खुशी दो, खुशी बांटो। ओम शांति।